वेलकम टू NS टोक्यो के एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज आपका 5 सितंबर 2021 है। आज हम आपके 5 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही हम सभी क्वेश्चन से जुड़े जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए जानते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, हाल ही में आरबीआई ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो ये गठन लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। किसके लिए? लाइसेंस के प्राप्त हुए आवेदनों के लिए। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन करेंगे। और ये नई अम्ब्रेला इकाइयाँ ऐसी फायदेमंद इकाइयाँ हैं जिसे खुदरा क्षेत्र में भुगतान प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हम आज अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। जानते हैं इसकी जानकारियाँ। तो इस ड्रोन की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होगी। यह अपने साथ 5 अथवा 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकेगा। यह ड्रोन मानव रहित एरियल हथियार है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय ने किया है। किसने किया? आपका ये कोयला मंत्रालय ने किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो कोयला के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंपरों में एलएनजी किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। आज जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो सीबीडीसी योजना शुरू की है किसने? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने ये योजना शुरू की है। और यह एक सीमा पार भुगतान परीक्षण है जो विभिन्न केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का उपयोग यह आकलन करने के लिए करती है। यह लेन देन को सस्ते और आसान तरीके से निपटाने की अनुमति देता है। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकागो विश्वविद्यालय। आइए जानते हैं इसकी जानकारियाँ। तो शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचांक AQLI की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीय का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है। यहाँ पर 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 40% आबादी उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, ZAPAD 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा आपका ZAPAD 2021? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रूस देश में आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारियाँ। तो इसमें भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में, कहाँ पे? रूस के निजनी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ZAPAD 2021 में भाग ले रही है। इसमें यूरेशिया और दक्षिण एशिया के 1 दर्जन से अधिक देश इस अभ्यास में भाग लेंगे। चीन और पाकिस्तान के भी पर्यवेक्षक के रूप में इस अभ्यास में भाग लेंगे। और यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी सहयोग अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 7, हरविंदर सिंह पैरालंपिक में किस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तीरंदाजी।
क्या हो जाएगा आपका, तीरंदाजी में वो पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। हरविंदर सिंह ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने दक्षिण कोरिया के किम मेनसू को 6-5 से हराकर यह पदक जीता है। अब पैरालंपिक में भारत के पास 13 पदक है, जिसमें 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 8। हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा 51 है। कितने आपके 51 यूनिकॉर्न है। किसके मुताबिक? हुरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट के मुताबिक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें बात करें तो अमेरिका इसमें शीर्ष पर है, जिसके बाद चीन दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 396 यूनिकॉर्न है, चीन में 227 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और जिलिंग 310 अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के साथ भारत में रैंकिंग में शीर्ष यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। कहाँ पे? जिलिंग 310 के साथ कहाँ पे? भारत में। जिलिंगो का मुख्यालय सिंगापुर में है। एक शहर में मुख्यालय वाले यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में बेंगलोर शीर्ष भारतीय शहर है। तो आपका बेंगलोर में कितने हैं? 31 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। उसके बाद मुंबई में 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो भारतीय विज्ञान संस्थान इसमें बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है। किसको? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc को, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 देशों और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसमें रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है। अपने देश की बात करें जिसमें IISc बेंगलोर 301 से 350 के बीच में है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ 351 से 400 के बीच में है और IIT इंदौर 401 से 500 ब्रैकेट के बीच में है। अब जानते हैं मुख्यतः टॉप विश्वविद्यालय के बारे में। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK की नंबर 1 पे है। उसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US की सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US की तीसरे नंबर पे है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US की चौथे नंबर पे है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK की 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 10। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर। आइए जानते हैं इसी बारे में। तो गांधीनगर आपका कहाँ है? गांधीनगर आपका गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो 2022 अगले साल 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य मेक इन इंडिया से दुनिया के लिए आगे बढ़ना है। डिफेंस एक्सपो 2022 भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 11। हाल ही में HDFC लाइफ ने किस लाइफ इंश्योरेंस के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की अधिग्रहण की घोषणा की है। तो आइए जानते हैं इसी जानकारियाँ। तो स्टॉक और नगद सौदे में 6,887 करोड़ रुपये में 100% हिस्सेदारी की हासिल करने की घोषणा किसने की है? HDFC लाइफ ने। एक्साइड लाइफ बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह अधिग्रहण जीवन बीमा क्षेत्र में पहले और सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक होगा। HDFC लाइफ का मुख्यालय मुंबई में है। इसके CEO विभा पडलकर हैं और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। बढ़ते हम आज के अगले क्वेश्चन पे।
नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत करेगा। आइए जानते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो यह दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए साथ नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG महिलाओं के लिए नामक एक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है SHG से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत बनाना है। SHG की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही 48,000 SHG हैं। इन SHG से करीब 4 लाख महिलाएं जुड़ी हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है आने वाले वर्षों में 11,000 SHG बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल भट्ट। किसे किया गया है? अतुल भट्ट को किया गया है। आइए जानते हैं RINL और अतुल भट्ट से जुड़ी जानकारियाँ। तो अतुल भट्ट राज्य के स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म मैकॉन के CMD थे। किसके? मैकॉन के। यह टर्निंग, निष्पादन सहित अवधारणा से लेकर कमीशन तक एक परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। RINL की बात करें तो RINL आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक विशेष इस्पात बनाने वाली कंपनी है। कंपनी बिना किसी कैप्टिव लॉ ऐसे खदानों के राज्यों में 7.3 मिलियन टन स्टील प्लांट का मालिक है और इसका संचालन करती है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 की हुई थी और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे नंबर 15, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, किसने? आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा अशोक कुमार टंडन। कौन है इसके समिति के प्रमुख हैं? अशोक कुमार टंडन है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो इस समिति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव या समानता के पहलू पर गौर करेगी। समिति 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगी और इसकी बैठकें आयोजित करने के लिए सभी सचिवीय सहायता प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रदान की जाएगी। किसकी द्वारा? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के जरिए। इस योजना के तहत मृत्यु के साथ साथ अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा को संशोधित करेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।